यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बड़े आनंद के साथ मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे इस काबिल समझा कि इस कार्यक्रम को जारी रख सकूं। एक सच्चाई मैं आज आपको बताना चाहता हूं। मेरे दूसरी बार गिरने के बाद पहली बार मातृधाम आश्रम सत्संग के रिकॉर्डिंग के लिए इस स्टूडियो में आया हूं। इससे पहले रिकॉर्डिंग मेरे कमरे से होती थी। प्रभु ने मेरे जीवन के उतार चढ़ाव में मुझे साथ दिया, आत्मा को साहस दिया, मन को प्रेम दिया, विश्वास दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आप जानते हैं, हर बार मातृधाम सत्संग की शुरुआत स्तुति गीत से होती है, क्योंकि स्तुति और आराधना के द्वारा हम अपने हृदयों को खोलते हैं। हमारी आत्माएं तेज हो जाती हैं। हमारे अंदर बहुत सारी पीड़ाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की नकारात्मक भावुकताएं होती हैं, लेकिन जब हम स्तुति करने लगते हैं, ये सारी भावुकताएं धीरे धीरे हमारे अंदर से बाहर निकलती हैं और हम आजाद होते जाते हैं। जब हम स्तुति में लीन हो जाते हैं तो हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। वास्तव में उस समय ही बड़े बड़े कार्य होते हैं, चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम इफिसियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 19 और 20 में पढ़ते हैं, मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। पौलुस कहते हैं, देते रहें, करते रहें, बजाते रहें। यानी हम विश्वासियों की प्रार्थना में, हमारे जीवन में ईश्वर की स्तुति के लिए एक बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए। जैसा कि थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 8 में संत पौलुस कहते हैं, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया करें। यह हमारे जीवन की शैली का हिस्सा होना चाहिए। हर समय हमारे मन और हृदय में प्रभु के गीत गूंजें और हर समय हर बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। यह बहुत बड़ी आवश्यकता है। धन्यवाद और स्तुति में गीत का बहुत बड़ा स्थान है। गीत गाते समय, जैसा कि संत अगस्तीन ने कहा है, हम दुगुना तिगुना प्रार्थना करते हैं। तो आइए बड़े आनंद के साथ स्तुति और आराधना में भाग लेंगे। हमारे भाई और बहन स्तुति और आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, तालियां बजाते हुए बड़े आनंद के साथ आंखें बंद करके खुले हृदय से प्रभु की स्तुति और गीत गाते जाएं। जो है, जो था, जो आने वाला है, 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 जो है, जो था,
जो आने वाला है, जो है, जो था, जो आने वाला है, जो है, जो था, जो आने वाला है, जो है, जो था, जो आने वाला है। वो है यीशु, 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 वो है यीशु। वो सबका खुदा। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। जिसने रचाई ये दुनिया, हमको बनाया उसी ने। जिसने रचाई ये दुनिया, हमको बनाया उसी ने। ओ जिसने रचाई ये दुनिया, हमको बनाया उसी ने। जिसने रचाई ये दुनिया, हमको बनाया उसी ने। मिलने वो आया हम सबको, क्रूस पर चढ़ाया उसी को। मिलने वो आया हम सबको, क्रूस पर चढ़ाया उसी को। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। हाथ उठाते हुए हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम और आदि और एक और बार हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। सब मिलकर हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। हमको दिया तूने जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। हमको दिया तूने जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। हमने दिया तूने जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। तूने दिया हमको जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। अब मैं चाहूँ बस यीशु को, जिसने किया प्यार सभी को। हमने चाहा बस यीशु को, उसने प्यार किया सभी को। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। गाइए हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और और एक बार हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। पापों का कर्ज चुकाया, स्वर्ग का वारिस बनाया। 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 सबसे यीशु अनोखा, कोई नहीं यीशु जैसा। सबसे वो यीशु अनोखा, कोई नहीं यीशु जैसा। जो है, जो था, जो आने वाला है, जो है, जो था, जो आने वाला
आइए हम प्रार्थना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी आंखें बंद रखें, अपने हृदय को खोलें, इस बात का एहसास करें कि जीवित ईश्वर हमारे बीच में इस समय उपस्थित है। जब आप इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए निर्णय लिए और इस समय जब आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इस सत्य को जानिए कि जीवित ईश्वर आपके साथ हैं, आपके बीच हैं। हो सकता है कि दल में, परिवार में या अकेले आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। हमने जिस प्रभु की स्तुति और आराधना की, वो प्रभु जीवित प्रभु है, करुणामय प्रभु है, हमारे सारे पापों का नजरअंदाज करने वाले प्रभु हैं। प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। पवित्र वचन को सुनने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। जब तक पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को प्रकाशित ना करें, तब तक हम प्रभु के वचनों को समझ नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा जीवित ईश्वर का आत्मा है। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र में कि पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा बड़े सामर्थ्य के साथ शिष्यों पर उतर आया और पवित्र आत्मा के आगमन के बाद उनकी बुद्धि खुल गई। वे उन सारी बातों को फिर एक बार याद कर पाए, समझ पाए जो प्रभु ने स्वयं उनसे कहा था, और उन्होंने उन सारी बातों को लिख डाला जो हमें नए विधान के रूप में हमारे सामने पेश है। इस समय हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरी कठिनाइयों में आइए। आज मैं जिन परिस्थितियों से गुजर रहा हूं, उन परिस्थितियों में उतर आइए। जिस तरह पेंतकोस्त के दिन बड़े सामर्थ्य के साथ तू आग के जीवों के रूप में शिष्यों पर उतर आया था, उसी तरह हे पवित्र आत्मा मुझ पर उतर आइए, मेरे परिवार पर, परिजनों पर उतर आइए। आइए पवित्र आत्मा, मेरी बुद्धि को खोलने के लिए आइए, मेरे टूटते हृदय को फिर एक बार सजाने के लिए, संवारने के लिए आइए। आइए पवित्र आत्मा, मेरी निराशा को आशा में परिवर्तित करने के लिए आइए, मेरे दिल में उत्साह भरने के लिए आइए। आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, हृदय खोलकर पवित्र आत्मा का आह्वान करें। आइए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पर धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां। धोखे पर धोखा है सारा जहां,
चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब भी हम पवित्र वचनों को सुनते हैं, ईश्वर की वाणी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन सारे क्षणों में प्रभु की प्रतिज्ञाएं हमारे प्रति दोहराई जाती है। प्रभु स्वयं हमसे बोलते हैं। जब हम उन बातों को ग्रहण करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, तो हम देखेंगे कि वे वचन हमारे जीवन में पूर्ण हो जाएंगे। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया है और बहुत सारे लोगों को यह कहते हुए सुना है कि उन्होंने इस वचन पर विश्वास किया, उसके अनुसार प्रार्थना की और उनके जीवन में उस वचन की कृपा आई या उसके अनुसार उनके जीवन में पूरा हुआ। इसीलिए जब भी आप पवित्र वचन को सुनते हैं या पढ़ते हैं, बड़े आदर के साथ, श्रद्धा के साथ पढ़ें और सुनें। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 66 उसके वाक्य 2 में पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि उन लोगों पर बनी रहती है जो पश्चातापी हैं, विनम्र हैं और श्रद्धा से उनकी वाणी सुनते हैं। जब हम श्रद्धा से प्रभु की वाणी को सुनते हैं, वो वाणी हमारे जीवन में पूर्ण हो जाती है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैंने अनुभव किया है कि जब मैंने एक वचन पर विश्वास किया, उसको ग्रहण किया, मैंने देखा वो वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु इस संसार में आए, ईश्वर के पुत्र इस संसार में आए और प्रभु ने हमें सिखाया कि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। और प्रभु ने अपने प्रेममय बातें और अपने बलिदान के द्वारा हमारे सामने इस बात का प्रमाण रखा है कि हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। इसीलिए प्रभु ने हमें हिम्मत दी है, साहस दी है। सुसमाचार में बार बार हमें पढ़ने को मिलता है, प्रभु कहते हैं मांगो। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है। तो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि मांगो। लेकिन याकूब अपने पत्र के अध्याय 4 वाक्य 3 में कहते हैं जब आप लोग मांगते हैं तो आपको मिल नहीं जाता है, क्योंकि आप अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते हैं। याकूब कहते हैं कि आप अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते हैं। ये अच्छी तरह प्रार्थना करना क्या होता है, इसके बारे में आज हम मनन चिंतन करेंगे। हमारी प्रार्थनाएं कब शक्तिशाली होंगी, हमारी प्रार्थनाएं कब अच्छी होंगी, इसके बारे में मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले प्रभु यीशु ने स्वयं सिखाया है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 उसकी वाक्य 24 में प्रभु ने कहा ईश्वर आत्मा है
और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रभु दो बातें बताते हैं। पहली बात, प्रभु कहते हैं कि हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना आत्मा से निकलनी चाहिए, मुंह से नहीं। अक्सर हम प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन मुंह से बहुत सारी बातें रटते रहते हैं। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 13 में पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, ये लोग शब्दों से मेरी महिमा करते हैं लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। ये लोग शब्दों से मेरी महिमा करते हैं लेकिन इनके हृदय बहुत दूर हैं। अपनी प्रार्थनाओं को देखिए। अक्सर जब हम प्रार्थना करते हैं बहुत सारी बातें रटते रहते हैं। मत्ती अध्याय 6 वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं, गैर यहूदियों की तरह रट मत लगाओ। प्रार्थना के समय गैर यहूदियों की तरह रट मत लगाओ। अक्सर हम प्रार्थना करते हैं तो लगता है हम प्रार्थना करने का अभिनय कर रहे हैं। हम बोलते कुछ हैं लेकिन हमारे मन, हमारे हृदय कहीं और है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, इस तरह प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, आत्मा से प्रार्थना को निकलनी चाहिए। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 13 और 14 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। कितनी शक्तिशाली प्रतिज्ञा है। प्रभु कहते हैं, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। संपूर्ण हृदय से ढूंढना, आत्मा की गहराई से प्रार्थना करना। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 में लिखा हुआ है उसके वाक्य 20 में कि जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है, जो सारे हृदय से, संपूर्ण हृदय से प्रभु की आराधना करता है, उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंच जाती है। जो संपूर्ण हृदय से, सारे हृदय से ईश्वर की सेवा करता है, ईश्वर से जुड़ता है, उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंच जाती है। हम प्रभु यीशु के जीवन को लें। यीशु ने एकांत में प्रार्थना करने के लिए समय निकाला। मार्कुस अध्याय 1 वाक्य 35 में हम पढ़ेंगे कि बड़े सवेरे, अब जब अंधेरा ही था, यीशु अपने शिष्यों को छोड़ते हैं और एकांत में जाकर प्रार्थना में लीन होते हैं। हम समाचारों में पढ़ते हैं, लूकास अध्याय 6 वाक्य 12 और 13 में पढ़ते हैं कि रात भर प्रभु ने प्रार्थना की और प्रभु प्रार्थना में लीन रहे, गहराई से प्रार्थना की। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, इसलिए जब तुम प्रार्थना करते हो तो कमरे के अंदर जाओ और कमरा बंद करो और एकांत में प्रार्थना करो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था और एक भाई ने मुझसे पूछा, परिचय मांगा, तो मैंने कहा कि मैं मातृधाम आश्रम रहता हूं। कई साल पहले की बात है। उन्होंने पूछा कि आश्रम कैसे होता है। मैंने कहा एकांत स्थान है। वास्तव में उस समय मातृधाम आश्रम बहुत ही एकांत स्थान था। अभी चारों ओर कॉलोनी बने हुए हैं, इसीलिए एकांतता खत्म हो गई है। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया, एकांत का तात्पर्य क्या है? तो मैंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक गहरी बात मुझे बता दी। उन्होंने कहा, एकांत वहां होता है, वो स्थिति होती है जहां एक का भी अंत होता है। बहुत सुंदर। प्रभु यीशु एकांत में प्रार्थना किया करते थे। हमारी प्रार्थनाओं को हृदय की गहराई से निकलनी चाहिए। मैं देखता हूं कभी कभी हमारे कुछ भाई बहन प्रार्थना के दौरान गदगद हो जाते हैं, रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं, क्योंकि वे ईश्वर से जुड़ जाते हैं। वैसे प्रार्थना का तात्पर्य तो यह है, प्रार्थना का मतलब ईश्वर से जुड़ना है।
ईश्वर से रिश्ता रखना है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं आत्मा से निकलनी चाहिए, अन्यथा वो ईश्वर का अपमान होगा। दूसरी बात प्रभु कहते हैं कि आत्मा और सच्चाई से, हमारी प्रार्थनाएं सच्चाई से परिपूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ हमारी प्रार्थना है, दूसरी तरफ हमारा जीवन है। हमारे जीवन और प्रार्थना में तालमेल होना चाहिए। मेरे हृदय में कपट है, खोट है, छल है, गुस्सा है, क्रोध है, वासना है, गंदे उद्देश्य हैं, और मैं प्रार्थना करूंगा तो वो प्रार्थना शक्तिशाली नहीं होगी, उसमें कोई शक्ति नहीं होगी। प्रभु यीशु कहते हैं स्पष्ट शब्दों में इस्यास अध्याय 1 वाक्य 15 में, जब तुम प्रार्थना में हाथ फैलाओगे मैं अपनी आंखें फेर लूंगा, और जब तुम ऊंची और लंबी प्रार्थनाएं करोगे मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, तुम्हारे हाथ में पाप है, कलंक है, इसीलिए मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु कहते हैं यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, यानी तुम्हारा जीवन मेरी शिक्षा के मुताबिक हो, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 उसके वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं, ईश्वर को घूस मत दो, वो घूस स्वीकार नहीं करता है। देखिए कि हमारे जीवन में क्या होता है, हमारा जीवन प्रार्थना से अलग है, पूजा से अलग है। हम बेईमानी की जिंदगी जीते हैं, झूठ और कपट की जिंदगी जीते हैं, ऊपर से हम कर्मकांड की पूर्ति करते हैं, नियम का पालन करते हैं, दान देते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ईश्वर को ठग सकते हैं। मैं कभी कभी हंसता हूं, लोग क्या समझ रखे ईश्वर को। लोग सोचते हैं दान देने से, पैसा देने से, कुछ नियमों की पूर्ति करने से हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 में स्वयं प्रभु कहते हैं कि ईश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है, हृदय की सच्चाई देखता है, रूप रंग और बाह्य आडंबर नहीं देखता है। हमारे जीवन के हृदय की सच्चाई देखता है। हम ईश्वर को ठग नहीं सकते हैं। जो पैसे से प्रसन्न किया जा सकता है वो ईश्वर नहीं हो सकता है, वो कोई और होगा। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं जब तुम प्रार्थना करते हो आत्मा से प्रार्थना करो और सच्चाई से प्रार्थना करो। मैं इस बात पर मनन कर रहा हूं कि हमारी प्रार्थनाएं कैसी अच्छी हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट है, ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारी प्रार्थना हो। हमारी प्रार्थना ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो। योहन के पहले पत्र में उसके अध्याय 5 वाक्य 14 में योहन कहते हैं, हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। एक बार और सुनिए, योहन कहते हैं हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यिर्मयाह नबी के अध्याय 29 उसके वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हम प्रार्थना में बहुत कुछ मांगते हैं, कभी कभी उटपटांग भी मांगते हैं। एक बार याकूब और योहन की मां को लेकर याकूब और योहन यीशु के पास आए और कहा कि इनको आपके राज्य में दाएं बाएं बैठने देना। प्रभु ने याकूब और योहन से कहा कि तुम नहीं जानते हो तुम क्या मांग रहे हो। हम गलत भी मांगते हैं। कुछ दिन पहले 21 साल की एक लड़की आई, उसने कहा स्वामी जी मैं आपसे प्रार्थना मांगती हूँ। क्या प्रार्थना है? मैं एक लड़के को प्यार करता हूँ, वो दूसरी जात का है, मैं दूसरी जात की हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी माँ नहीं मानती है,
आप प्रार्थना कीजिए कि मेरी माँ माने। मैंने उससे सवाल किया, वो लड़का तुमको कितने दिन से प्यार कर रहा है? 7 महीनों से। मैंने पूछा तुम्हारी मम्मी तुमको कितने दिन से प्यार कर रही है? 21 साल से। उस लड़के ने तुम्हारे लिए कितना त्याग किया है? कोई खास नहीं। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए कितना त्याग किया है? बहुत कुछ। मैंने कहा जाओ दर्शन भवन में बैठो, प्रभु के सामने बैठकर तय कर लो किसकी बात को मानने की आवश्यकता है। हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने की जरूरत है। कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं ऐसी हैं जैसा कि करौंदे पर हम लोग कटहल चाहते हैं, आम के पेड़ पर हम कटहल चाहते हैं, अमरूद चाहते हैं। हमारी प्रार्थनाएं कभी कभी उल्टी पुल्टी प्रार्थनाएं हैं। कुछ दिन पहले एक भाई बहुत दूर से यहाँ पे आया था, 2-3 दिन यहाँ पे प्रार्थना में बैठा। व्यक्तिगत रूप से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैं 45 साल का हो गया हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। मेरे पड़ोस में एक औरत रहती है, उसकी शादी हुई है, उसका पति है, बच्चे भी हैं। हम दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। नारी ने मुझसे कहा कि यदि मेरा पति मुझे छोड़ देगा या मर जाएगा तो मैं आपसे शादी करूंगी। और मैंने उस भाई से पूछा कि मैं क्या करूं बताओ, आप कुछ तो कीजिए, उसके पति को हटाने के लिए कोई रास्ता बता दीजिए, प्रार्थना कीजिए। देखिए कैसे कैसी प्रार्थनाएं हम लोग करते हैं। कई वर्ष पहले मैं एक ईसाई लड़की से मिला था। उस लड़की ने मुझसे कहा, जवान लड़की है, उसने कहा मैं फलाने फादर के लिए, पुरोहित के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा क्या प्रार्थना कर रही हो? मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ कि वो छोड़ दें, पुरोहिताई छोड़ दें और मेरे साथ शादी कर लें। हमारी प्रार्थनाएं कैसी उटपटांग होती हैं। हमारी प्रार्थनाएं उटपटांग होती हैं। हमारी प्रार्थनाओं को ईश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, ईश्वर की योजना के अनुसार होनी चाहिए। इसलिए प्रार्थना करने से पहले, मांगने से पहले प्रभु से पूछो, प्रभु तू क्या चाहता है? प्रभु यीशु ने हमारे सामने एक बहुत सुंदर उदाहरण रखा। गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना के दौरान प्रभु की आंखों के सामने उनका दुख भोग और उनकी मृत्यु दिखाई दे रही थी और वे घबरा गए थे। उन्होंने पिता से कहा कि पिता इसे हटा दीजिए, लेकिन अंत में प्रभु ने क्या कहा? मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हमारी प्रार्थनाओं का अंत भी ऐसा ही होना चाहिए। अंत में हमें यह बोलना चाहिए, प्रभु मैं ये चाहता हूं, मैं ये पसंद करता हूं, ये मेरी इच्छा है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। यह एक अच्छी और सच्ची प्रार्थना है। तो दूसरी बात यह है कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारी प्रार्थना हो। तीसरी बात, हमारी प्रार्थनाएं विनय पूर्वक हों। हम विनय पूर्वक प्रार्थना करें। अक्सर हम लोग ईश्वर के सामने भी घमंड करते हैं। कैसे प्रार्थना करते हैं? कितने घमंड के साथ प्रार्थना करते हैं। कैसे हम मंदिर जाते हैं, कैसे हम गिरजाघर जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसा कि गिरजाघर परेड की जगह है, फैशन परेड की जगह है। क्या क्या कपड़ा पहन के जाते हैं, किसको दिखाने के लिए जाते हैं। हमारे अंदर घमंड बना हुआ रहता है, हमारे अंदर खोट है, अहंकार है। ऐसे में हम प्रार्थना करेंगे तो कौन सुनेगा? प्रभु यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। जब हम छोटे बच्चों की तरह प्रभु के पास जाएंगे तो हम प्रभु की उपस्थिति के योग्य होंगे। मुझे कहते हुए बड़ा दुख है, बहुत सारे विश्वासियों और मसीहियों को मैंने देखा, यहां तक गिरजाघर में, प्रार्थनालयों में भी घमंड करते हैं। हमें नम्रता पूर्वक प्रार्थना के लिए प्रभु के सामने जाना चाहिए। हम क्या हैं? हम तो मिट्टी हैं भाई, हम तो सांस मात्र हैं। हमारी क्या हैसियत है? ईश्वर के सामने सीना तान कर खड़ा होने के लिए हमारी क्या हैसियत है? हम कुछ नहीं है। हमें प्रभु के सामने जाते समय हमेशा इस बात का एहसास करना चाहिए कि मिट्टी है, हम श्वास मात्र हैं। हमें लूकस के समाचार के अध्याय 18 में एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनने को मिलता है। छोटा सा दृष्टांत प्रभु बताते हैं। प्रभु कहते हैं 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए। एक था एक फरीसी जो यहूदी धर्म के ज्ञाता माना जाता था, और दूसरा था एक नाकेदार, चुंगी लेने वाला, समाज के सामने पापी ठहराया जाता था।
फरीसी सीना तान कर प्रभु के सामने खड़ा हुआ और अपने किए हुए सारे अच्छे कार्यों के बारे में बताया और ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं इस नाकेदार की तरह पापी नहीं हूं। लेकिन प्रभु उस दृष्टांत में उस नाकेदार की प्रार्थना के बारे में जिक्र करते हैं। प्रभु कहते हैं कि वो नाकेदार अपने सिर को उठाने के लिए अपने आप को योग्य नहीं समझा, इसीलिए सिर झुकाकर छाती पीट पीट कर ईश्वर से कह रहा था, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु कहते हैं 13 और 14 में, लूकास अध्याय 18 वाक्य 13 और 14 में, वह शांति प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त कर चला गया। देखिए नम्रतापूर्ण प्रार्थना हमें इतिहास ग्रंथ में, दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 14 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु कहते हैं, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके सब पाप क्षमा करूंगा और उसके दर्शन देश का कल्याण करूंगा। कितना सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, कैसे? विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। विनय पूर्वक प्रार्थना करने से सामर्थ्य होता उस प्रार्थना में। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 6 को आप बार बार सुनते हैं। संत पौलुस कहते हैं, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। कैसी प्रार्थना? विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 उसके वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, वह विनय करने वाले अनाथ और दुखड़ा रोने वाली विधवा का तिरस्कार नहीं करेगा। वह विनय करने वाले अनाथ और दुखड़ा रोने वाली, सुनाने वाली विधवा का तिरस्कार नहीं करेगा। स्तोत्र 34 में हम पढ़ते हैं उसके वाक्य 7 में, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, उसने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और उसकी सुनी ईश्वर ने। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु के सामने आते समय अपने आप को मिट्टी, धूल और श्वास मात्र समझना चाहिए। नम्रता पूर्वक बच्चों की तरह प्रभु के पास आना चाहिए, तब हमारी प्रार्थना में शक्ति होगी, सामर्थ्य होगा। चौथी बात, हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। हमें हमेशा विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत सुंदर वचन है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 22 में, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। मैंने कई लोगों को आंसू बहाते हुए देखा है प्रार्थना में, अच्छी बात है, लेकिन आंसू ही काफी नहीं है। कई लोगों से मैं कहता हूं, शुरुआत में तुम आंसू बहाते हो, लेकिन बाद में आंसू को विश्वास में परिवर्तित होना चाहिए। विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। याकूब अपने पत्र के अध्याय 1 वाक्य 6 और 7 में कहते हैं, विश्वास के साथ बिना संदेह के प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास के साथ बिना संदेह की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र के लहरों की तरह है जो हवा में इधर उधर उछाली जाती, जो हवा में इधर उधर उछाली जाती है। ऐसे व्यक्ति ये ना सोचें कि उनको ईश्वर से कुछ मिलेगा। तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 में, प्रभु ने कहा, प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दिया जाएगा। तो हमारी प्रार्थना को विश्वास मजबूत करता है। जब हमारे अंदर विश्वास होता है, दृढ़ता होती है, तो हमारी प्रार्थना मजबूत हो जाती है। मार्कुस अध्याय 5 के उस अधिकारी को लीजिए, जायरूस नामक अधिकारी, वह कैसे यीशु के पास आए। उसने कहा कि मेरी बेटी
मरने को है, आप आइए, हाथ रखिए, वो जी जाएगी। कितना सुंदर विश्वास है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 की कनानी स्त्री का उदाहरण लीजिए। वो यीशु का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी, रोती हुई चिल्लाती हुई यीशु के पीछे आ रही थी। जब तक यीशु ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना, तब तक वो प्रार्थना करती रही, वो पुकारती रही, क्योंकि उसके मन में विश्वास था कि यीशु मेरी बेटी को चंगा कर सकते हैं। तो हमारी प्रार्थनाओं को विश्वासपूर्ण प्रार्थना होनी चाहिए। अगली बात है, हमें शुद्ध हृदय से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हृदय में कलंक रख कर नहीं, अपने मैल और गंदगी को दूर करके प्रभु के पास जाने की आवश्यकता है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, जब मूसा होरे पहाड़ की ओर जा रहा था, उस सुंदर दृश्य को देखते हुए तो प्रभु ने कहा, मूसा आगे मत बढ़ो, क्योंकि जहां तुम खड़े हो वो पवित्र भूमि है, अपने जूते उतार दो। हमें अपने जूते उतार कर प्रभु के सामने जाने की जरूरत है। वैसे तो हम लोग जब गिरजाघर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, अपने जूते बाहर छोड़ते ही हैं, लेकिन वो तो भौतिक जूता है। लेकिन आध्यात्मिक जूते, यानी जो गंदगी है, बुराई है, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 31 में पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर पापियों की नहीं सुनता है। ईश्वर पापियों की नहीं सुनता है। क्या इसका मतलब ईश्वर पापियों से घृणा करता है? बिल्कुल नहीं। पापियों को अपने पाप से स्वतंत्र होकर ईश्वर के सानिध्य में जाना है, उसके लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता है। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 59 उसके वाक्य 1 और 2 में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता है। वचन कहता है कि ईश्वर के कान बहरे नहीं है, ईश्वर का हाथ छोटा नहीं है, वो तुमको बचा सकता है, लेकिन तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से विमुख कर दिया है, तुम्हारे पापों के कारण तुमको वो सुनता नहीं है। तो पाप हृदय में रखते हुए हम ईश्वर के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो उसमें कोई दम नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। कुछ वर्ष पहले हमारे यहां स्थानीय एक आदमी मुझसे मिलने आया, रास्ते में मिल गया। उसने कहा कि मैं धंधा करता हूं, धंधा नहीं चल रहा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, रखते ही प्रभु ने मुझे ये संदेश दिया, ये बड़ा गंदा आदमी है, ऐसे ही संदेश आया। मैंने उससे कुछ कहा नहीं, मैंने सोचा चलो जाने दो। अगली बार फिर आया, फिर मैंने हाथ रखा, प्रार्थना की। मैंने उससे कहा, मुझे एक संदेश मिल रहा है कि तुम बहुत गंदे हो, क्या मतलब इसका? उसने सिर लटकाया, उसने कहा कि मेरा जीवन अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा क्या क्या बुराइयां बताओ? सब कुछ खाता पीता हूँ, नशा खाता हूँ, शराब पीता हूँ और नारियों के पीछे जाता हूँ। हालांकि वो शादीशुदा था। मैंने कहा भाई, जब तुम्हारे अंदर इतनी बुराइयां हैं, कैसे तुम ईश्वर की कृपा चाहते हो? ईश्वर की कृपा पाने के लिए ईश्वर की कृपा के योगी भी तो बन जाओ। अगर ईश्वर की कृपा पाना चाहते हो तो उसके लिए योगी भी तो बन जाओ, तभी तो ईश्वर की कृपा पाओगे। तो प्रभु के पास जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमें शुद्ध हृदय की आवश्यकता है। अंत में हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। हमें बराबर प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हमें हताश नहीं होना है, निरंतर प्रार्थना करना है। कनानी स्त्री की तरह, उस विधवा की तरह निरंतर प्रार्थना करना, टूटना नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पवित्र आत्मा के लिए प्रतीक्षा करो। कितना दिन प्रतीक्षा करना, ये प्रभु ने नहीं कहा। उसी प्रकार हमें सवाल नहीं कर सकते हैं प्रभु से, कब तक हो जाएगा? पता नहीं, आई डोंट नो, वी डोंट नो, हम नहीं जानते।
निरंतर प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना। कब होगा, कैसे होगा, ये हम नहीं बता सकते, प्रभु जानते हैं। हम स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 77 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 2 और 3 में लिखा हुआ है, मैं ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारता हूं, मैं ईश्वर को पुकारता हूं, वो मेरी सुनेगा। अगला वचन बहुत महत्वपूर्ण है। अपने संकट के दिन मैं प्रभु को खोजता हूं, दिन रात बिना थके उसके आगे हाथ पसारता हूं, दिन रात बिना थके हुए उसके आगे हाथ पसारता हूं। यह प्रार्थना है, बिना थके, बिना हताश हुए निरंतर प्रार्थना करना। मैंने कई लोगों को देखा है, कई उदाहरण मैं अभी दे सकता हूं, लेकिन समय कम है। लोग प्रार्थना में निरत रहे, प्रार्थना में लीन रहे, प्रभु को छोड़ने को तैयार नहीं हुए, और उन्होंने पाया कनानी स्त्री तब तक यीशु को नहीं छोड़ी जब तक उसने यीशु से यह नहीं सुना कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। हमें स्तोत्र 123 उसके वाक्य 2 और 3 में बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करें हमारी आंखें उस पर टिकी रहती हैं। कितनी सुंदर बात है। जब तक प्रभु दया ना करें तब तक हमारी आंखें उन पर टिकी रहती हैं। हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। तो मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। सबसे पहले हमारी प्रार्थना को आत्मा और सच्चाई से निकलनी चाहिए, यानी हमारी प्रार्थनाएं आत्मा और सच्चाई की प्रार्थना होनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं में नम्रता और विनय देखने को मिलनी चाहिए। हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें शुद्ध हृदय और निष्कपट हृदय से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें नित्य प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। दयालु प्रभु धन्यवाद देते हैं इन क्षणों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें सिखाया है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु यीशु, तेरे शिष्यों ने तुझसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। आज हम भी तुझसे कहना चाहते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हम नहीं जानते, हम मांगते हैं लेकिन कैसे मांगना ये हम नहीं जानते हैं। तेरे वचन के द्वारा तूने स्वयं हमें बताया कि हमें कैसे मांगना है। हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हमारी प्रार्थनाओं में गहराई दीजिए, हमारी प्रार्थनाओं में ईमानदारी दीजिए, हमारे प्रार्थनाओं में विश्वास दीजिए, विनय दीजिए। प्रार्थना के द्वारा तेरे साथ जुड़े रहने की कृपा दीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहनों को तू स्पर्श कर रहा है। मैं जानता हूं इन वचनों को सुनते समय तू उन्हें प्रार्थना करना सिखा रहा था। तुझे धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु
शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। हम आराधना को जारी रखेंगे। हमारी आंखें बंद हों, सारे हृदय से हम इस समय प्रभु के साथ जुड़े। इस स्टूडियो से प्रभु की उपस्थिति आपकी ओर बह रही है, और आप जहां कहीं भी बैठे, मैं आपसे अनुरोध करूंगा प्रभु की उपस्थिति में बैठें। ये विश्वास करें कि जीवित प्रभु आपके पास है, आपके करीब हैं। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपकी परिस्थितियों को जानते हैं, आपके बोलने से पहले आपके हृदय के भाव को जानने वाले, आपकी आवश्यकताओं को जानने वाले उस महान और सर्वशक्तिमान प्रभु की आराधना में समय बिताइए। इस समय आप अपने परिवार के एक एक सदस्य को प्रभु के सामने लाइए। जो आपसे दूर हैं उनको भी प्रार्थना में प्रभु के सामने लाइए। आज के सत्संग इस आराधना के दौरान आपको और आपके परिवार को और आपके परिजनों को इस समय प्रभु स्पर्श करें। मैं जानता हूं कि आपके दिल में बहुत सारी चिंताएं हैं, भविष्य को लेकर, कामकाज को लेकर, परिवार को लेकर, विवाह को लेकर, पति पत्नी को लेकर। सारी बातों को प्रभु के सामने लाइए। अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, दृढ़ कीजिए। नन्हे बच्चों की तरह विश्वास करना शुरू कीजिए। प्रभु ने स्वयं कहा है सुसमाचार में, तुमको बदलना है, नन्हे बच्चों की तरह बनना है, पूरी तरह से ईश्वर पर आश्रित और निर्भर।
प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए इस समय। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। तेरी आशीषें बह रही हैं, मैं जानता हूं। तेरे बच्चे जो इस समय तेरे साथ जुड़े हैं उनको तू जान रहा है यीशु, उन पर तू करुणा करता है। उनके रुदन की आवाज तेरे कानों तक पहुंच चुकी है, मैं जानता हूं, विश्वास करता हूं। जिस तरह इस्राएलियों की दयनीय अवस्था को देखकर ईश्वर मूसा को उनके पास भेजा, उसी तरह तू अपनी जनता को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, उनकी मुक्ति के लिए इस समय योजना बना रहा है। मैं विश्वास करता हूं यीशु। तेरा नाम यीशु है। यीशु का मतलब ईश्वर बचाता है, और तूने 2000 वर्ष पहले यही किया। तू हमारे दुखों से लदा हुआ था, तू हमारे पापों और के लिए दंडित किया गया। यीशु इस समय तू ये कर रहा है, मैं विश्वास करता हूं। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हृदय खोलकर हम उस प्रभु की आराधना करेंगे, उस प्रभु की स्तुति करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मुंह खोलना, हृदय खोलना प्रभु की स्तुति में। आपके जीवन में कुछ होने दीजिए, चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने दीजिए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, तेरी दया के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए तेरी करुणा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे प्रेम के लिए तेरे प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हे हैं। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, ईश्वर की आत्मा, ईश्वर की आत्मा, पिता की आत्मा, पिता की आत्मा, यीशु की आत्मा, यीशु की आत्मा, हम विश्वास करते हैं हम विश्वास करते तू हमारे साथ इस समय है। तू हमारे साथ इस समय है। तूने हमें तूने हमें ईश्वर के सानिध्य में लाया है। ईश्वर के सानिध्य में लाया है। धन्यवाद हे पवित्र आत्मा। धन्यवाद हे पवित्र हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर के एक एक वरदान के लिए ईश्वर के एक वरदान के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 24 घंटे 24 घंटे मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करेगी। प्रभु की स्तुति करेगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती मेरा है। मन मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में अपने मुक्तिदाता ईश्वर आनंद में मनाता है। आनंद मनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे विश्व मंडल के प्रभु, हे विश्वमंडल के प्रभु, कितना रमणीय है कितना रमणीय तेरा मंदिर, तेरा मंदिर, तेरा सानिध्य। तेरा सानिध्य, प्रभु का प्रांगण देखने के लिए प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मेरी आत्मा तरसती रहती है। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लास के साथ मैं उल्लास के तन साथ मन से तन मन से जीवंत ईश्वर का जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। स्तुतिगान करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। गवरैयों को बसेरा मिल जाता है। गौरैयों को बसेरा मिल जाता है। आबाबिल को अपने बच्चों के लिए बाबिल को अपने बच्चों के लिए घोंसला। घोंसला। विश्व मंडल के प्रभु, विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियां प्रिय हैं। मुझे तेरी वेदियां प्रिय मुझे हैं। तेरी वेदियां प्रिय हैं। तेरी वेदियां प्रिय हैं। तेरे मंदिर में रहने वाले तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं। धन्य हैं। तेरे मंदिर में रहने वाले तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं। वे निरंतर वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। तेरा स्तुतिगान करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ प्रभु की स्तुति करते जाइए ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आराधना महिमा आराधना 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 महिमा 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 आराधना यीशु धन्यवाद हालेलुया 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 हालेलुया। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं तेरे साथ चलूँगा। आराधना हो प्रभु तेरी आराधना हो। 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 निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं, निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं। निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं, निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं। तब याद आता है तेरा वचन। तब याद आता है तेरा वचन। आराधना हो प्रभु तेरी आराधना हो। आराधना हो प्रभु तेरी आराधना हो। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज हमने प्रार्थना पर मनन चिंतन किया। बड़ी रोचक बात है कि प्रभु यीशु के शिष्य यीशु के साथ 3 साल रहे। वे यीशु के साथ रहे, उठे बैठे। उन्होंने प्रभु के चमत्कार और चिन्हों को देखा। उन्होंने देखा कि यीशु प्रार्थना करते थे। 3 साल यीशु के साथ रहने के बावजूद उन्होंने यीशु से एक सवाल किया, एक बात की, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हम सभी लोग प्रार्थना करने वाले हैं, तभी तो आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मांगते जरूर हैं। कई लोगों ने सोच रखा है कि प्रार्थना का तात्पर्य है मांगना है। कुछ लोग बोलते हैं हम प्रार्थना करते करते थक गए इसीलिए छोड़ दिए। क्या मतलब है? मांग मांग कर थक गए इसीलिए छोड़ दिए। प्रार्थना का तात्पर्य जानना, उसका अर्थ जानना जरूरी है। प्रार्थना का तात्पर्य है ईश्वर के साथ जुड़ना, ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़े रखना। पति पत्नी से बहुत दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है, तब भी पति पत्नी के साथ जुड़ा हुआ है, बार बार टेलीफोन करता है, वीडियो कॉल करता है। ईश्वर के साथ बराबर रिश्ता बनाए रखना, हर परिस्थिति में ईश्वर के साथ जुड़े रहना, यही प्रार्थना है। मांगना नहीं, मांगना तो एक छोटा हिस्सा है। हमें प्रभु के साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है।
काम करते समय, सफर करते समय, गाड़ी चलाते समय, हर समय प्रभु के साथ जुड़े रहें। मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं। वो रहस्य यह है कि अगर आप प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, आप वास्तव में प्रार्थना करेंगे, तो आपको कभी मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको कभी मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि आप प्रभु के साथ बराबर जुड़े रहें। इसलिए हमारी प्रार्थना में यह लगन जरूरी है। बराबर प्रभु के साथ जुड़े रहिए। संसार हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए सतत प्रयत्न करते रहता है। लोगों के द्वारा, चीजों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा संसार हमें अपने अधिकार में लाना चाहता है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? स्वर्ग में, पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। आदम और हेवा को ईश्वर ने पूरा अधिकार दिया था, लेकिन आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए शैतान के प्रलोभन में पड़कर संसार के दासी बन गए। हमें संसार को अधीन रखना है, प्रभु के साथ जुड़े रहना है। आपसे मैं अनुरोध करूंगा, बराबर प्रभु के साथ जुड़े रहिए। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो गाड़ी चलाते हैं तो लोग एक साथ बैठकर प्रार्थना करते रहते हैं। कितना सुकून मिलेगा, कितनी सुरक्षा मिलेगी। कल ही एक भाई मुझे अपना साक्ष्य सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि उनका ड्राइवर उनको गाड़ी में, उनको और उनकी मां को गाड़ी में ले जा रहे थे। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, भयानक दुर्घटना, लेकिन उनको एक खरोच सकने लगा। बाद में ड्राइवर उनको दूसरी गाड़ी से अपने घर की ओर वापस ले आ रहा था। बार बार उनकी ओर देख रहा था, पीछे मुड़कर पूछ रहा था कि कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ नहीं हुआ। आप विश्वास करेंगे, ड्राइवर अविश्वासी था। कुछ दिनों के बाद वो ड्राइवर उस भाई के पास आया, कहा कि मुझे भी विश्वासी बनाइए, अपने प्रभु के बारे में मुझे बताइए। जीवन के हर एक पल में ईश्वर के साथ जुड़े रहना जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सफलता की कुंजी है। प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़े रहिए, आंखें मत रखिए। इन पलों में प्रभु के साथ जुड़िए। और इस समय जिस तरह शिष्यों ने बच्चों की तरह प्रभु से कहा, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। इस समय प्रभु से प्रार्थना का वरदान मांगिए। प्रभु से बोलिए कि प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। आई डोंट नो लॉर्ड, मैं प्रार्थना करना नहीं जानता हूं। मैं पुरोहित हूं, धर्म बहन हूं, मैं विश्वासी हूं, ईसाई हूं, लेकिन प्रार्थना करना नहीं आता है। मेरा मन भटक जाता है, मैं तेरे साथ जुड़े नहीं रह पाता हूं। मुझ पर दया करना, मुझे प्रार्थना करने की कृपा देना। प्रभु मांगिए, इस समय मौन होकर मांगिए कुछ देर। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में बहुत सारे भाई बहन इस समय रोगी हैं, मानसिक रोगी, आध्यात्मिक रूप से रोगी, बंधनों में पड़े, बुरी आदतों के शिकार, शारीरिक रूप से पीड़ित। उनके लिए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। मैं आप सभी से, जितने भी भाई बहन इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप सबसे अनुरोध करूंगा, विश्वास को दृढ़ कीजिए। उस नारी की तरह सुसमाचार में जिसके विषय में हम पढ़ते हैं, 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी। उसने विश्वास किया, यदि मैं यीशु नाजरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। एक ऐसा दृढ़ विश्वास इस समय अपने दिल में लाइए। मैं भी विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन आपको भी विश्वास करना जरूरी है। सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु लोगों से पूछते थे, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? विश्वास के द्वारा हम अपने हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलते हैं, अपने जीवन के द्वार को प्रभु के लिए खोलते हैं। विश्वास कीजिए, इस समय आपके और आपके परिवार के जीवन में प्रभु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने जा रहे हैं।
The Lord is going to work wonders and miracles for you right now. Believe. विश्वास कीजिए. सभी रोगियों को उस समय अनुरोध करूंगा कि वे अपने रोगों को प्रभु के अधीन करेंगे. ये विश्वास करेंगे कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि मत्ती अध्याय 8 उसके वाक्य 16 में कि प्रभु यीशु ने सब रोगियों को चंगा किया. यानी कोई भी रोग प्रभु की अधीनता और सामर्थ्य के परे नहीं है. इस समय चाहे आप बड़े से बड़े रोग से पीड़ित हो, कैंसर के रोग से पीड़ित हो, एड्स के रोग से पीड़ित हो, चर्म रोग से पीड़ित हो, कोई भी रोग क्यों ना हो, एक एक रोग को इस समय प्रभु की ओर उठाना, प्रभु से कहना कि मैं विश्वास करता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है. तूने स्वयं कहा मनुष्यों के लिए जो असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है. विश्वास के साथ इस समय प्रभु के सामने लाइए. आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए. अपनी पीड़ा को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए. अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए. विश्वास कीजिए कि यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. प्रभु यीशु में विश्वास करता हूं तो इस समय हमारे जीवन में, हमारे बीच में कार्य कर रहा है, करने जा रहा है. मैं विश्वास करता हूं तू सर्वशक्तिमान है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है. तू टूटी हड्डियों को जोड़ सकता है, टूटे हृदयों को जोड़ सकता है, बुरी आदतों से, बुरी हर प्रकार की बुरी आत्माओं के बंधन से छुटकारा दे सकता है. विश्वास के साथ इस समय अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए. मेरे पीछे दोहराइए हालेलुया. ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु की शक्तिशाली नाम पर मैं आदेश देता हूँ हर तरह के अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा, बुराई की आत्मा, अंधविश्वास की आत्मा, अंधकार की आत्मा, अज्ञानता की आत्मा, बुरी आदतों की आत्मा, मैं आदेश देता हूँ इसी वक्त हमें छोड़ के चले जाओ और हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाओ. हालेलुया, हालेलुया. यीशु के नाम पर हर तरह के अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा को हम आदेश देते हैं इसी वक्त हमारे भाई बहनों को छोड़ के चले जाओ हमेशा के लिए. यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाओ. यीशु के नाम पर हर तरह के रोग पर हम अधिकार लेते हैं. कैंसर के रोग पर, एड्स के रोग पर, चर्म रोग पर, हृदय रोग पर, हर तरह के रोग पर हम अधिकार लेते हैं और आदेश देते हैं इसी वक्त हमारे भाई बहनों को छोड़ के चले जाओ और हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाओ. यीशु के नाम पर बंधनों से मुक्ति मिले, आजादी मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले. हालेलुया, हालेलुया. ऊंची आवाज में लंबी देर तक स्तुति करते जाइए. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आजादी, 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 चंगाई, चंगाई, चंगाई. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. यीशु के नाम पर चंगाई हो, चंगाई हो, चंगाई हो, चंगाई हो. है हीलिंग. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. चंगाई, 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 चंगाई. ऊंची आवाज में स्तुति करते जाएंगे आजादी के लिए, चंगाई के लिए. हालेलुया, 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 हालेलुया. हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं जो चर्म रोग से पीड़ित हैं, यानी चमड़े के संबंधित रोगों से, दाग हो, अन्य प्रकार की चीजें. विश्वास कीजिए प्रभु यीशु आपको चंगा कर रहे हैं. 3 बहनों को प्रभु मुझे दिखा रहे हैं. 3 बहनें इस समय प्रभु यीशु की कृपा से यीशु के नाम पर चंगाई पा रहे हैं. धन्यवाद दीजिए, साक्षी सुनाइए, लोगों को बताइए.
हृदय में बहुत ज्यादा धड़कन होता है, बराबर धड़कन होता है। टेस्ट कराया, कुछ पता नहीं चला। ऐसे कुछ बहनों और भाइयों को प्रभु इस समय चंगाई दे रहे हैं। आप आराम से सांस ले पाएंगे। इस समय ट्राई करके देखिए। कान में बार बार कुछ आवाज आना, ऐसा लगता है जैसे ही कान के अंदर कुछ है। ऐसे कुछ लोगों को इस समय प्रभु यीशु चंगाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के पैरों में बल की कमी है, चल फिर नहीं पाते हैं। इस समय आप अपने पैरों को हिला डुला के देखना और आज से अच्छी तरह चलना, यीशु का नाम लेते हुए। यीशु आपके पैरों को बल दे रहे हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं आप लोगों को कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं, मातृधाम आश्रम से जुड़ी हुई कुछ सूचनाएं। पहली बात यह है कि मातृधाम आश्रम में हर महीने के दूसरे शनिवार को, सेकंड सैटरडे को, दिन में सत्संग होता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। आप भी आइए, उसमें भाग लीजिए, कृपा प्राप्त कीजिए। दूसरी सूचना यह है कि आश्रम से एक रेडियो प्रसारित है, मातृधाम रेडियो। ये आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाएंगे तो मातृधाम रेडियो का ऐप मिलेगा, डाउनलोड कीजिए, उसको सुनिए, दिन भर बजाइए, घर पे बजाइए, घर का माहौल बदलने दीजिए। गीत बजेंगे, आपको साक्ष्य सुनने को मिलेंगे, प्रार्थनाएं मिलेंगी, वचन मिलेंगे। मातृधाम रेडियो। तीसरी बात, मातृधाम आश्रम से जितने भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं यूट्यूब के द्वारा, रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला, शाम को 7 बजे कृपाधारा, 8 बजे आशीर्वाद, 8:30 बजे आशीर्वाद, ये रोज का कार्यक्रम है। इसके अलावा मंगलवार को युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को ये मातृधाम सत्संग दोपहर को 12 बजे। इन सारे कार्यक्रमों के जरिए प्रभु आपके दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। उनको पहुंचने दीजिए, जुड़े रहिए, थोड़ा सा त्याग कीजिए, प्रभु की कृपा आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आइए हम लोग इस समय बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष पाएंगे। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम।